हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक और मज़ेदार और शानदार होने वाला है। दोस्तों तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए और हो सके तो जितना सवाल आप लोग से बन पाए उतना सवाल आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए और जितना सवाल बन पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है कि इतना सवाल हमसे बन पाया, इतना नहीं बन पाया। और ये भी साथ ही साथ बताना है कि किस तरह से सेशन में अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये सब चीज़ भी बताना है। और अभी तक जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक भी कर लें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल पे और देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो पूरे जोश और होश के साथ हम लोग पढ़ाई का चालू करते हैं। देखते हैं हम लोग को पहला सवाल पे क्या दे रखा है। तो पहला सवाल पे दे रखा है, देखिए जिस प्रकार से आप लोग को 5 से 25 का संबंध है उसी प्रकार से आप लोग को बताना है 8 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पर कौन सा आएगा, ठीक है। तो हर एक सवाल के लिए आप लोग को 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा। वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर हो पाएगा, हो जाएगा, ठीक है। वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बनाना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जामों में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। एग्जामों में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप लोग को ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है तो आप लोग हर एक सवाल को अच्छे से और बारीकी से समझ के और बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बनाइए, हर एक सवाल को बना के कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि इस सवाल हमसे बन पाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बनाइए और देखिए दोस्तों हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितना भी हम सवाल लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक सवाल एग्जामों का पूछा गया और जितने भी टाइप के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं मैं वो हर एक सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 5 का संबंध किस प्रकार से 125 हुआ है, किस प्रकार से, उसी प्रकार से आपको 8 से भी यहाँ पे लाना है कि कौन सा संख्या यहाँ पे आएगा जो कि ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों एक सेकेंड, देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग को ये क्यू दिख रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये आपको लोग का क्यू दिख रहा है। तो क्यू देखिए 5 का क्यू हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यू हमारा हो जाता है 125, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है 125, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर हम लोग भी 8 का, ठीक है, 8 का अगर क्यू करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है दोस्तों। अगर जिसको पता है 8 का क्यू कितना होता है वो कमेंट बॉक्स में बताए, ठीक है। 8 का क्यू होता है 512, ठीक है। 8 का क्यू 512 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 6 का कितना होता है आप लोग को, सॉरी हाँ ई सी का कि ई 612 किसका क्यू है आप लोग को वो बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों आशा करते समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल पे आ गए हैं। दूसरा सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सीरीज चल रहा है 11, 13, 17, 19, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को यहाँ पे भी बताना मिसिंग नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगा आप लोग को बताना, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाइए तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेते हैं तो बहुत ही ईजी सवाल बन जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे 11 को 13 बनाइए, ठीक है। 11 को 13 बनाइए, ठीक है। 11 को 13 बनाने से कैसे बना है तो प्लस का 2 हुआ, ठीक है, प्लस का 2 हुआ, ठीक है। और 13 से 17 कैसे हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, ठीक है, प्लस का 4 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 17 से 19 किस तरह हुआ है दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 प्लस हुआ, ठीक है। सबसे पहले 2 प्लस हुआ 2, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 हुआ तो अगर 19 में 4 जोड़, हाँ 19 में 4 जोड़ते तो कितना हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, 19 में 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 देखिए 23 किस ऑप्शन में, 23 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 23 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें इस फिगर में कितना त्रिभुज आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए।
और दोस्तों देखिए ई भी सवाल पूछा गया दोस्तों, ठीक है। ई भी सवाल ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 को पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक सवाल को आप लोग अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिएगा और बनाना जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों अगर इन सब सवाल से भागते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जामों से भाग रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसमें कितना त्रिभुज है। देखिए दोस्तों इसमें देखिए त्रिभुज गिनिए से, ठीक है। सबसे पहले एक तो ये बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है, एक ही छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है। बड़ा छोटा दो को हो गया, दो को हो गया। देखिए एक सेकंड, दो को हो गया, ठीक है, दो को हो गया। अब देखिए दो को, एक बड़ा एक छोटा दो को। अब देखिए एक इसमें ई बोला एक यहाँ पे, ठीक है। ई हो गया हम लोग का 3, ठीक है, ई हो गया 3। अब देखिए अब इसको लीजिए, इसको, ठीक है, इसको लीजिए, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 किस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन नंबर डी में 4 दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में 4 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इससे 4 से एक भी ज़्यादा ट्रायंगल या फिर एक भी कम नहीं है, ठीक है। तो 4 ही इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। हम लोग तो चलते हैं अगला सवाल पे आ गए हैं। तो आप लोग को बताना है कि फैन का कोड 62 है, उसी प्रकार से टेन का कोड 2051 है, उसी प्रकार से आप लोग को बताना है फीट के लिए कौन सा कोड यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए। ये भी सवाल देखिए, ये भी सवाल दोस्तों ग्रुप डी का 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक सवाल को आप लोग सही से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हर एक सवाल को आप लोग ध्यान से रखना, ठीक है, ये नहीं कि हल्के में ले लें, ठीक है। चलिए दोस्तों बनाइए। देखिए दोस्तों फैन का कोड जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है 62/114, उसी प्रकार से आपको इसका भी लाना है। एक सेकेंड, हाँ, फीट का भी लाना, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, 62 का कोड कितना है। देखिए सबसे पहले इसका ई, देखिए ई सवाल वही बना पाएगा जिसको ABCD का नंबरिंग आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ABCD का नंबरिंग जिसको याद रहेगा वही सवाल जल्दी से और आसानी से बना पाएगा, बाकी लोगों को समझ में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। देखिए ऐप का कोड कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 दे रखा, ठीक है। और यू का कोड होता है 21, जो कि यहाँ पे 21 दे रखा, ठीक है। और एन का होता है 14, जो कि यहाँ पे 14 दे रखा, ठीक है। उसी प्रकार से टी का कोड होता है 20, जो कि यहाँ पे दे रखा। और ई होता है 5 भी यहाँ पे दे रखा है। एन होता है 14, यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऐप होता है 6 पे, ठीक है। ऐप का डिजिट कोड 6 होता है, तो 6 का कोड हम लोग का कितना, सॉरी एक सेकंड, तो 6 का कोड कितना हो जाता है हम लोग का दोस्तों। ऐप का कोड होता है 6, ऐप का कोड होता है 6, तो 6 किस में है, देखिए 6 सभी में, ठीक है। और ई का कोड होता है 5, ठीक है। ई का कोड होता है 5, ठीक है। और टी का कोड कितना होता है दोस्तों, टी का होता है 20, ठीक है। टी का कोड होता है 20, तो 6552 किस में है, 6552 65 520, 65 520, 65 520 और 65 520 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों दे रखा है आप लोग को बताना है, यहाँ पे मिसी नंबर दे रखा है, मिसी नंबर पे बताना है कौन सा संख्या आगे आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। फटाफट बनाइए दोस्तों। जितने भी नए बच्चे जो जुड़े हैं सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सवाल थोड़ा कठिन, ठीक है, फिर भी बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। देखिए दोस्तों बनाइए। देखिए अगर हम देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 3 6 9 कोई कुछ करके यहाँ पे लाना है, क्योंकि देखिए यही सब कुछ करके यहाँ पे लाया है, यही सब कुछ करके यहाँ पे लाया है। तो आप लोग को भी यही सब कुछ करके चारों में से कुछ करके इसको लाना है, ठीक है। तो चलिए लाइए।
देखिए दोस्तों, अगर 3 का मल्टीपल 3 से करें 3 3 9, और मल्टीपल करने से भी नहीं होगा, मल्टीपल करने से ज़्यादा हो जा रहा है, जोड़ने से भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए अगर हम 15, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, अगर हम 15 और 15 का क्या करना है दोस्तों, डिवाइड इसका सबसे पहले इस तरह से लेना, ठीक है, इस तरह से लेना, ठीक है। 15 का डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों, 3 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद गुना, गुना किससे करना है दोस्तों, उसके बाद इसको लेना है, ठीक है, इसको लेना है, ठीक है। देखिए उसके बाद दोस्तों 3 भागा 3, ठीक है, 3 भागा 3 कीजिए। 5 दिया, इसको कटाइए, 5 दिया के 15, 5 हो गए यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा, ठीक है। अगर 5 का मल्टीपल 0 से करेंगे तो हम लोग का 5 ही आ जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 5 दे रखा, ठीक है दोस्तों। सेम उसी तरह से लॉजिक इसमें करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से इसको करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे, ठीक है। लीजिए 9 भागा 3 मल्टीपल इसको लीजिए, ठीक है, इसको लीजिए 8 डिवाइड 2, ठीक है। अब इसको काटिए, 3 तिया के 9 मल्टीपल 2 चक्के 8, ठीक है। तो 4 तिया के 12 हो गया, जो कि यहाँ पे 12 दे रखा है, ठीक है। अब इसको लीजिए 6 मल्टीपल 3 और 9 डिवाइड 1, ठीक है। अब देखिए, अब 9 1 9 से हो गया दोस्तों 6, 3 छक्के और 3 दूना 6, ठीक है। 9 दूना के 18, ठीक है, 9 दूना के 18। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, मिसिंग नंबर पे यहाँ पे 18 आ जा रहा है, ठीक है। तो 18 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 18 देखिए, 18 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 18 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक लड़कियां एक पंक्ति में वानी नाम की एक लड़की है, ठीक है, जो कि ठीक है दोस्तों। देखिए जो कि वानी एक सिरे से छठे स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए वो एक लड़की है, ठीक है, वहाँ पे वो एक लड़की है। तो एक लड़की वानी छठे स्थान पर खड़ी है, ठीक है। वानी एक सिरे से छठे स्थान पर खड़ी, एक सिरे से छठे स्थान पर खड़ी है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर खड़ी। मान के चलिए इधर से वो छठे स्थान पर खड़ी है, ठीक है, और इधर से वो कितना 8वें स्थान पर खड़ी है, ठीक है। तो स्थान पर खड़ी है, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, देखिए मान के चलिए एक ये लड़की है, इधर से 8वें छठे और इधर से 8वें स्थान पर खड़ी है। तो लड़की एक ही है, लड़की एक है, ये लड़की 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है, ये लड़की 2 बार गिना जा रहा है। तो करना क्या है दोस्तों, इसका 8 कीजिए, ठीक है। 8 और 4 कितना होता है दोस्तों, 14। जो एक की को 2 बार गिना जा रहा है उसको एक माइनस कर देना, ठीक है, उसको एक बार माइनस कर देना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। तो 13 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 13 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी सही का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, दी गई सीटों को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे, ठीक है, ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा संख्या होगा आप लोग को बताना। ए का विपरीत, ठीक है, ए का विपरीत पीछे वाली संख्या आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों। ये भी सवाल देखिए RRB NTPC स्टेगल 1 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल को भी बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग, चलिए बनाइए।
तो क्लास को पूरा एंड तक देखना है और क्लास का पूरा मजा लेना है और आनंद भी लेना है और हर एक सवाल को बनाने का प्रयास भी कीजिएगा और जितना भी सवाल बन पाए कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, ठीक है। तो चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बनाइए फटाफट। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से कहीं भी अगर आप लोग को डायग्राम फलक दिखेगा तो करना क्या, ठीक है। देखिए एक को छोड़ के एक इसका विपरीत होता है, ठीक है। एक को छोड़ के दूसरा विपरीत होता है, ठीक है। एक को छोड़ के दूसरा विपरीत होता है, यानी कि कैसे, देखिए देखिए दोस्तों, एक का छोड़ के दूसरा विपरीत होता है, यानी कि बी का विपरीत डी हो जाएगा। यहाँ पे सी हम लोग का छूट जा रहा है, यहाँ पे सी छूट जा रहा है, तो बी का विपरीत डी हो जाएगा, ठीक है। बी का विपरीत हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। बी का विपरीत डी हो जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए इसका ए को बी छोड़ दिया, अब सी ले लिया, ठीक है। ए को बी छोड़ दिया, सी ले लिए, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। ए का विपरीत सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ई कैसे होगा, ई और एफ बहुत दूर में है, तो कैसे होगा दोस्तों, देखिए दूर में नहीं है, ये भी नज़दीक है, क्योंकि बीच वाला जो ई जो घर दिख रहा है, ठीक है, बीच वाला ई जो घर दिख रहा है वो एक ही घर छूटा है। यहाँ पे तो वो है, यहाँ पे तो है, तो यानी कि एक ही घर छूटा है यहाँ पे, तो एफ का विपरीत ई हो जाएगा, ठीक है। एफ का विपरीत ई हो जाएगा, ठीक है। एफ का विपरीत ई हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या गया दोस्तों हम लोग से, ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया है ए का विपरीत कौन सा होगा, तो ए का विपरीत यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए का विपरीत यहाँ पे दे रखा है सी, ठीक है। तो ए का विपरीत सी हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। सी का विपरीत ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, और अगला सवाल पे देखते हैं हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, नदी का पुल से संबंध है तो पहाड़ का किससे संबंध होगा, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए, ये भी सवाल देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो सवाल को बनाइए, हर एक सवाल रिपीटेड है सवाल दोस्तों, ठीक है। हर एक सवाल रिपीटेड है और हर एक सवाल पूछा गया एग्जामों का ही लेकर आए हैं। तो इस सब सवाल को अगर बना के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को एग्जाम में बहुत ही लाभ होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नदी का संबंध पुल से किस प्रकार संबंध है, नदी का संबंध पुल से किस प्रकार संबंध, मान के चलिए ये नदी है, ठीक है। तो नदी को आर पार करने के लिए जोड़ता है पुल, नदी को आर पार करने के लिए जोड़ता है पुल, यानी कि नदी का संबंध पुल से हो जाएगा। ये हो गया नदी, ये हो गया पुल, तो नदी को पार कराने के लिए पुल होता है, ठीक है। तो पहाड़ को पार कराने के लिए क्या होता है, भूमिगत नहीं होता है, भूमिगत एक हो जाता है जमीन एरिया, ठीक है। भूमिगत एक जमीन एरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ए ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सी तो एक तो पहाड़ है, ये है, ये चट्टान भी बना दी, पहाड़ ही चट्टान होता है, ठीक है। पहाड़ ही चट्टान होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक अलग अलग होना चाहिए यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी भी नहीं होगा। अब देखिए डी, पहाड़ और रेल का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, यानी कि डी तो होगा नहीं, यानी कि सब तो कट गया, तो होगा क्या, सुरंग। देखिए कैसे होगा, देखिए नदी को पार कराने के लिए पुल होता है, तो पहाड़ को पार कराने के लिए इसके अंदर सुरंग बनाया जाता है, ताकि पहाड़ का इस पार से उस पार हम लोग जा सके, ठीक है। तो पहाड़ का विपरीत या फिर पहाड़ का संबंध हम लोग को कहीं ना कहीं सुरंग से आ जा रहा है, ठीक है। तो पहाड़ का ये संबंध सुरंग से होगा, तो सुरंग हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, दुबई एशिया अफ्रीका का यहाँ पे डायग्राम कौन सा होगा, आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बताइए।
चलिए दोस्तों फटाफट बनाइए दुबई एशिया अफ्रीका का संबंध। कौन सा डायग्राम सही होगा आप लोग को बताना है। चलिए फटाफट बताइए। देखिए दुबई एशिया और अफ्रीका सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा तीनों में से कौन सा है, एक आप लोग को कॉमन चुनना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को एक कॉमन चुनना है। जो कॉमन होगा सबसे पहले वो होगा। ठीक है, जो कॉमन होगा सबसे पहले वो होगा। ठीक है, तो कॉमन हम लोग का क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, एशिया। ठीक है, एशिया हम लोग का कॉमन हो गया। ठीक है, एशिया हम लोग का कॉमन हो गया और एशिया के अंदर ही हम लोग का दुबई आता है। ठीक है, एशिया के अंदर ही हम लोग का दुबई आता है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए हो गया दुबई, एशिया का अंदर ही हम लोग का दुबई आता है। ठीक है, तो और ये जो अफ्रीका एक है, अफ्रीका एक अलग सिटी है। ठीक है, सॉरी अफ्रीका एक अलग ये है कंट्री। ठीक है, अफ्रीका या फिर ये एशिया जिस प्रकार से है, एशिया भी उसी प्रकार से एक अलग है। वो जीके जीएस वाले बहुत ही अच्छी तरह से समझा देगा। ठीक है, एशिया के अंदर दुबई आता है। ठीक है, एशिया के अंदर दुबई आता है, लेकिन अफ्रीका एक अलग हो गया। ठीक है, अफ्रीका एक अलग हो जाता है, जो कि यहाँ पे अफ्रीका का डायग्राम एक अलग बनेगा। ठीक है, अफ्रीका का डायग्राम एक अलग बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, अगला संबंध हम लोग का दे रखा है 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सॉरी था। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2011 को शनिवार है। ठीक है, शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए साल का सबसे पहले कितना दिन होता है, 365 दिन। किस में होता है, लीप ईयर्स अगर रहेगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन लीप ईयर्स नहीं है, क्योंकि अगर 2011 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा। तो यानी कि लीप ईयर्स ये नहीं है, तो 365 ही लेना है। अगर 365 ही लेना है तो हम लोग से पूछा क्या गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है, पूछा क्या गया है, हम लोग से पूछा गया यहाँ पे कि यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, ठीक है, शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 का सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, यानी कि कौन सा दिन होगा, ये नहीं पूछा गया। कौन सा दिन था यानी कि हम लोग का नहीं नेक्स्ट ईयर पूछा है नहीं, या फिर किसी दिन के बारे में नहीं पूछा गया है। तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा वो हम लोग से पूछा गया। अगर यहाँ एक 11 यहाँ पे अगर 12 रहता है तो हम लोग यहाँ पे लीप ईयर को अगर जोड़ भी सकते थे एक साल, लेकिन ये भाई एक भी नहीं जुटेगा। यानी कि लीप ईयर रहता तो भी जुटता है, ये भी यहाँ पे नहीं, नहीं एक साल आगे है और नहीं लीप ईयर से। तो जो का तो दिन अगर आता है तो इसमें जो दिन है, तो उसमें जो दिन है बस वही दिन हम लोग का रह जाता है। ठीक है, जो दिन है हम लोग का वही दिन रह जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर शनिवार है तो शनिवार ही हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, शनिवार ही हो जाएगा, क्योंकि ना ही हम लोग का एक साल अलग मतलब अलग पूछा है और ना ही हम लोग से लीप ईयर पूछा है। ठीक है, तो वही दिन पूछा सप्ताह का, तो हम लोग का शनिवार का शनिवार ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, देखिए हम लोग का दे रखा है अगला सवाल पे 48 प्लस का क्या दे रखा है, प्लस का मतलब भाग होता है। ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ पे लीजिए हम लोग भाग। ठीक है, अब क्या दे रखा है 12। अब इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या दे रखा है, जोड़। ठीक है, इसका मतलब जोड़ दे रखा। ठीक है, 15। ठीक है, और स्टार का मतलब माइनस का 2। ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, मल्टीपल। ठीक है, 5। ठीक है, इसको कीजिए 12 चौक 48, 4 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्या 15
सॉरी प्लस है +15, उसके बाद माइनस यहाँ पे उसके 5 बना के 10, ठीक है 10 हो गया। अब 15 और 4 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा 9। तो 9 किस ऑप्शन में है, तो 9 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। अगला सवाल पे दे रखा है ये जो फिगर है, ये कौन सा फिगर यहाँ पे सेट होगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए सी भी रहा, यानी कि होमवर्क रहा कमेंट बॉक्स वाला, ठीक है। होमवर्क रहा कमेंट बॉक्स वाला, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा यहाँ पे सेट होगा इस जगह पे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा होगा यहाँ पे फिट, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप लोग को क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करें। और कितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में बताना है तो बताइए। और उसके बाद आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।